Asha Bhosle needs no introduction. The living legend is in Dubai to launch the Hyderabadi table for her famous restaurant Asha's, which has been here for more than 22 years. In an exclusive conversation with Khaleej Times, Asha Bhosle talks at length about why Dubai and Abu Dhabi will always hold a special pride of place in her heart. Welcome to Khaleej Times, Asha ji. नमस्कार। मैम, आपका संगीत से नाता? पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ। थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ा इज़्ज़त बख्शा है आपने हमें इतना टाइम दे के। अच्छा, आपका संगीत से जो मतलब नाता है वो तो हमें पता है, ये फूड के साथ, खाने के साथ आपका कब शुरू हुआ? मतलब इतना ये बहुत बचपन से चालू किया है मैंने, क्योंकि मेरी माँ जो है वो ज़रा ऑर्थोडॉक्स की थी, तो पिताजी का जब भी बरसी आती थी तो वो खाना जब बनता है तो 7 किस्म की सब्ज़ियाँ, 4 किस्म की कोशिम्बीर, 4 किस्म के चटनियाँ, पूरन पोड़ी, दूध का कुछ ये, और कढ़ी, चावल, भजिया, इतना बस। रात को 12 बजे से मैं और मेरी बहन बनाते थे 11 बजे तक सुबह, और फिर 11 बजे हम जाके सो जाते थे, हम खाना भी नहीं खाते थे। तब से हमको आदत है। और उसके बाद मेरे को अब वो आदत वेजिटेरियन से नॉन वेज में मुझे ले गई। मेरा ये जो बेटा बैठा हुआ है आनंद भोसले, तो इसके वजह से मैंने खाना ज़रा मतलब अच्छा और करना शुरू कर दिया, और उसको जो अच्छा लगे वो मैं बनाती थी। वो जो बोलता था कि वो सीख के आती थी, कहीं से पूछ के आती थी, कुछ करती थी, और मैं खाना बनाना वैसे सीख गई हूँ। और ये मैं जब रिकॉर्डिंग से आती थी तो उसको मुझे बोलता था रात को 10 बजे वो कुछ भी, आई तू क्या करते, तुम क्या कर रही हो? तो मुझे पता था कि उसको कुछ खाना चाहिए। मैं झट से चिकन वगैरह निकाल के कुछ भी उसको बिरयानी ये वो कुछ बना के देती थी, तो वो खुश होता था खा के। अभी तक वैसा ही चलता है। जब वो दुबई से आने वाला होता है तो मैं फ़ोन करके पूछती हूँ कि तुम आ रहे हो, तुम्हारे लिए क्या खाना पकाऊँ। उसके अलग अलग किस्म के खाने होते हैं उसके। लखनवी खाना ज़्यादा होता है और हर किस्म के खाने होते हैं ज़्यादा। आपने जब आशा शुरू किया था 25 साल पहले, हम यही बात कर रहे थे कि वो किस तरह से अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है रेस्टोरेंट दुबई में। तो उस टाइम पे जब आपने शुरू किया था, मतलब किस विचार से शुरू किया था? विचार तो मेरा था ही, लेकिन मेरे बेटे का, और उसके मन में बहुत सालों से था कि मैं माँ का जो खाना है वो लोगों तक पहुँचाऊँ। मुझे उसने कहा कि किताब लिखो, तो मेरा किताब कोई पढ़ता नहीं है, और कुछ भी कर देते, खाना बनाते जो ख़राब कर देते, मैं नहीं लिखती। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ करता हूँ, और उसने ये जो रेस्टोरेंट है इसमें सूप वाटर करके यहाँ पर जो काम करती थी कॉफ़ी में, उसकी और उसकी मतलब दोस्ती है, और उसने बहुत मदद की है, और आनंद ने इसको बड़ा किया है। और मैं तो खाना पकाना सिखाती थी आके, बाकी चीज़ मुझे कुछ आती जाती नहीं है, हिसाब करना नहीं पर वो नहीं आता है, तो मैं खाना पकाना ही सिखाती थी। सब मेरी चीज़ें जो पहले आज से 22 साल पहले, ये 22-23 साल पहले खुला है रेस्टोरेंट। और कितने साल हो गए ना, तो बराबर है 22 साल हो गया है। तो हाँ 23 साल
23 साल। 23 साल। हम्म, और तब दूसरे खाना पकाने वाले थे, तो मुझे आके पहला मतलब गुजर गए वो, तो नए जो आते थे उनको फिर सिखाना पड़ता था। तो उतना ही मेरा काम होता था कि मैं आके खाना बताऊं। वो क्या बोलते थे, पिक्चराइज कर देते थे और सारे आशाज में भेज देते थे कि इस तरह खाना होना चाहिए। नहीं, आनंद सर बिल्कुल एक रेस्टोरेंट, वो भी दुबई जैसी जगह। और मैं अपना काम कर रही थी गाने का, तो मेरा रिकॉर्डिंग सुबह से लेके शाम तक, क्या रात को, क्या कभी भी हो। फिल्म लाइन बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो उस तरह काम करना पड़ता था। रात को 2-4 बजे, 8 बजे कभी भी आते थे हम रात को। तो अगर गाना सीधा हो गया, नहीं तो अटक गया तो अटक गया। किसी का आवाज़ ख़राब है, किसी कुछ आ नहीं रहा है, कुछ हो रहा है, सभी बातें संभाल के चलना पड़ता था। अगर हमारा ठीक है सिर्फ, तो सब चलता नहीं है, सबका ठीक होना चाहिए। अगर कोरस की लड़की है, 10-12 लड़के हैं, किसी ने इतना ही कर दिया तो काफ़ी है। गाना ख़त्म होने तक आया है तो फिर वापस हमको शुरू से गाना पड़ता है। मैम, ये रॉयल हैदराबादी टेबल जो भी लॉन्च हो रहा है आशास में, इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी दी गई है कि 1962 में आप परफॉर्म कर रही थी लता जी के साथ जी। जब आपने सबसे पहले निज़ामी क्विजीन को मतलब टेस्ट किया। क्या आप बता सकती है उस टाइम पे मतलब क्या एक्सपीरियंस था, क्या नोट किया जो जिसकी वजह से आपको बहुत क्या हुआ था, हम लोग मराठी खाना खाते हैं या ज़्यादा पंजाबी खाना खा लेते हैं, लेकिन हर तरह का हिंदुस्तान में जो है, हर तरह के जो प्रोविंस है उसका खाना अलग है, ओढ़ना अलग है, बातचीत अच्छी है, अलग है बातचीत, तो वैसे खाना भी अलग होता है। तो मैंने पहली बार हैदराबाद में खाना खाया और मेरी आदत है कि मैं खाना खा के औरत से जाके पूछती हूँ कैसा खाना बनाया आपने, क्या डाला इसमें। वो भी चोर होते हैं, कभी 1-2 चीज़ें छोड़ देते हैं, तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया। तो थोड़ा समझ के अपने तरफ से उसको ठीक बना के फिर मैंने अपना बिरयानी पहले सीखी, उनकी बिरयानी सीखी, उनके बैंगन सीखे, उनकी मिर्ची का साग सीखा और उनका मटन जो है, मटन का सूप हो गया। ऐसे करते मैंने अंदर जाना होता है ना, तो कोई भी चीज़ होती है उसको थोड़ा सा सोच के और थोड़ा सा अंदर जाके अगर करें आप तो हो जाता है, सीख जाता है। मैं यही बोल रही थी आपको कि जो आनंद जी ने किया है आशास में, एक ये बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव मार्केट है फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के लिए। एक रेस्टोरेंट का इतने टाइम तक एक इतना अच्छा स्टैंडिंग रहना एक बहुत बड़ी बात है, स्पेशली इस मार्केट में। बार कोरोना आया था ना 2 साल, उस पर भी ये होटल हमारा चल गया और अच्छी तरह चला और भगवान की देन। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत अलग ही टच रहा है कि जिस तरह से आप लोग खाना क्यूजीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जब भी आप आई हैं आशास में, मतलब एक ही अलग तरीके का मतलब आपने इंट्रोड्यूस किया है। हाँ, मैंने पहले क्या बोलते हैं उसको, मराठी, मेरी माँ की चीज़ें, और जैसे दाल, माँ की दाल है, तो जैसे माँ जैसे बनाती थी वैसे मैंने बनाई है। और क्या चीज़, हाँ, लखनऊ की चीज़ें, जो चिंगड़ी चापेर, क्या बोलते हैं, चिंगड़ी चापेर कटलेट,
चिंगड़ी चापी कटलेट है, तो और चिंगड़ी का कटलेट, और दूसरा शामी कबाब, जो शामी कबाब सिर्फ गुंडा कबाब नाम से मिलते हैं अभी वहाँ पर, वैसे के वैसे मैंने बनाने शुरू किए। वहाँ जाके पूछ के, कुछ भी करके, यहाँ औरतों से पूछ के कैसे बनाते हैं आपके यहाँ, सब बताइए। सब जो मैंने जिस शहर में जाती हूँ उस शहर का थोड़ा सा खाना एक आध सीख के आती। 22 साल पहले का जो यहाँ का कस्टमर्स थे, आपने जब यहाँ पे शुरू किया था, और आज के कस्टमर्स जो आते हैं आशाज़ में, उनमें क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मुझे जब भी कोई मिलता है वहाँ बॉम्बे में, और मिलते बोलते हम आपके होटल में गए थे और बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छी सर्विस है, और बहुत अच्छे मतलब बहुत लोग अच्छे हैं, खाना भी अच्छा है और फास्ट भी है, सब कुछ बोलते बहुत अच्छा है। और मुझे बोलते आप नई नई चीज़ अभी और क्या डालने वाली है, हमने शामी कबाब से खाया है और अभी हैदराबाद में जा रहे हैं, तो आप अभी और क्या करने वाली। मैंने कहा जिस जहाँ का खाना अच्छा होता है वो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। मैं जाके उससे सीख के वहाँ से लेके आ जाऊँगी। अभी रहा है जयपुर राजस्थानी खाना, तो राजस्थानी खाना हमने दिया था पहले, फिर और एक बार करेंगे, उसकी और चीज़ें करेंगे। मैम, आप एक गायिका हैं, गायकों को खाने के मामले में काफ़ी मतलब परहेज़ करना पड़ता है, और वो बिकॉज़ आवाज़ को प्रोटेक्ट करना होता है। तो आपका कभी भी कोई मतलब पर्टिकुलर वो रहा है कि मतलब अच्छा ये खाना है, ये नहीं खाना है? हाँ, मुझे दही नहीं खाती मैं। अच्छा, क्यों? दही से मेरी एलर्जी है, क्योंकि दही खाती हूँ तो बहुत खराश आने लगती है। हाँ, और कुछ चीज़ नहीं है, और ठंडा नहीं पी सकती। ये कब से, ये पूरे आपके 13 साल की एज से? 13 साल की एज से मैंने गाना शुरू किया, 10 साल की एज से गाना शुरू किया, और 13 में पता लगा कि मुझे सर्दी होती है जो दही खाने से, और ठंडा पानी पीने से गला बैठ जाता है, तो सब बंद कर दिया। आइसक्रीम छोड़ दिया जी। आइसक्रीम 13 साल की उम्र से? हाँ। अच्छा, और आपके खाने में फेवरेट क्या है? पहले सब कुछ था, अभी इतना ज़्यादा खाने में शौक़ नहीं रहा। बना के देख के ये हो जाता है, जैसे हर एक चीज़ मालूम है, सब है, तो खाने में मुझे दाल चावल अचार मिर्ची तली हुई सब्जियाँ कुछ भी। मैं रसा तो हमारे घर में बनता ही, एवरीडे हमारे घर में मटन चिकन फिश बनता ही है। आपने जितने भी गाने गाए हैं, उसमें ऐसा एक कौन सा गाना है जो आपको लगता है आपकी लाइफ जर्नी को सबसे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है? बहुत मुश्किल है। जैसे आप खाना पूछेंगे जी कि क्या अच्छा लगता है, पता नहीं, वैसे गाना निकालना इतने हज़ारों गाने गाने के बाद बड़ा मुश्किल होता है। ये पसंद है, ये मुश्किल है, ये गाने तो सारे मुश्किल होते हैं। और आर डी बर्मन के गाने बहुत मुश्किल थे। और जैसे हमारे क्लासिकल होता है, क्लासिकल का अगर गाना मिलता तो मैं खुशी से हम लोग गाते हैं, और सादा गाना भी गाते हैं जैसे भावगीत होता है, लेकिन उसका जो आवाज़ का चेंज करना और आवाज़ में
हो हा करना, हा हा ये करना। तो ये सब चीज़ें जो है बड़ी मुश्किल थी। हमारे बाद मेरे गाने के बाद सब ने कॉपी करना शुरू किया, लेकिन हमारा जब जो पहला सीखता है उसको बहुत मुश्किल होती है कि गलाधारी बहुत बड़े इंसान हैं। मैंने उनका नाम यहाँ जब आई थी मैं तब से सुन रही हूँ और मैं बहुत आदर करती हूँ। मेरा आशीर्वाद है। आई एम ब्लेसिंग यू। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशा जी कि आपने हमें इतना समय दिया, और ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू इनिशिएटिव एट आशाज।